हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज आपका एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। इसका डीपली एनालिसिस करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट लेवल के आसपास था। वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, डिफ़िकल्ट तो आप उसको कह नहीं सकते हो, ज़्यादा इजी भी नहीं था, और एक तरह से मॉडरेट लेवल का पेपर आप इसको कह के चल सकते हो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे और इंग्लिश वाला सेक्शन थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे जैसे नरेशन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। हालांकि हम क्वेश्चन पेपर फिर से देखने ही वाले हैं, वहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं अच्छे से एक बार फिर से। और साथ में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ऑलरेडी आंसर की वगैरह आ चुकी हैं जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में, आप सभी को पता लग ही गया है। आप वहाँ पे जाके अपने आंसर वगैरह भी मैच कर सकते हो। ये सेट ए वाला पेपर है जो आपको टेलीग्राम पे भी भेजा है ना, वो वाला सेट ए है। वहाँ पे जो सेट ए के आंसर आप वहाँ पे जाके मैच कर सकते हो, और पोल में जाके बता देना कितने आंसर की में मैच करने के बाद आप पे कितने क्वेश्चन वगैरह सही हुए हैं, ताकि हम एक कट ऑफ वगैरह की तरफ जा सकेंगे, कट ऑफ कितना रह सकता है थोड़ा सा एनालिसिस कर सकेंगे। तो जिसने भी एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर इस पोल पे पार्टिसिपेट करना, आपको वो ज़रूरी बनता पार्टिसिपेट करना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आंसर की का तो आपको बता चुका हूँ, आप अपना आंसर आराम से वगैरह मैच करोगे। मैच करने के बाद आप पोल ज़रूर करोगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरा अच्छी न्यूज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा था या फिर जो भी कुछ टाइम के लिए भी कनेक्टेड रहे होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ क्योंकि हमने सभी प्लेलिस्ट की बात करें, सभी सब्जेक्ट्स हम कवर भी नहीं कर पाए थे इस टाइम पीरियड पर। वो आप सभी को भी पता है, आपके सामने प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 प्लेलिस्ट या 3 प्लेलिस्ट की बात कर लेते हैं, अगर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, रीजनिंग, इन 3 प्लेलिस्ट को मिला दूँ और इन 3 प्लेलिस्ट के साथ साथ अगर मैं एक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाली वीडियो मिला दूं, हालांकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे, इसे 2 पार्ट में कवर करा गया था, 2 पार्ट्स में इसकी वीडियो बनाई थी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। लेकिन जो पहला पार्ट था, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, वो 30-35 मिनट की वीडियो बनी थी। सिर्फ जिसने वो एक पार्ट देख लिया होगा ना, 9 से 10 क्वेश्चन अभी आपके सामने दिखा भी दूंगा मैं आपको, 9 to 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन थे जो वहाँ पर आपके इस एक वीडियो से सिंगल आए हुए हैं। सिंगल सिर्फ एक ही वीडियो से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सभी का सभी आंसर आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हो, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो वीडियो है वहाँ पर जाके देख सकते हो। जब आपको ऐसे की तैयारी करवाया था तब आपको करवाया था। अगर हिस्ट्री पॉलिटी की बात करो, इन दोनों को मिला के 12 के करीब क्वेश्चन आए थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं करवाए थे, जो मैंने नहीं करवाए थे, आपको स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन बन गया था। लेकिन 12 के करीब ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाए थे और वो आए थे, आपको मैं पूरा वीडियोस का नाम वगैरह भी बता दूंगा। रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग के 13 के करीब क्वेश्चन आए थे, सभी के सभी रीजनिंग की प्लेलिस्ट से आए हुए थे, जो आपकी प्लेलिस्ट में थी एसआई रीजनिंग के नाम से। हाँ, एक आध क्वेश्चन था जो आपको नहीं करवाया था, वो आया तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो करवाए थे उस तरह के 13 के करीब क्वेश्चन आए थे, और 1-2 क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी आए थे, सेम टू सेम। यानी कि सिर्फ इन 3 प्लेलिस्ट की बात कर लूँगा तो इन 3 प्लेलिस्ट से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इन 3 प्लेलिस्ट के साथ अगर ये वाली एक वीडियो ऐड कर दी जाए तो 35 के करीब क्वेश्चन सिर्फ जिन्होंने ये अच्छे से कवर करा होगा उनके ठीक हुए होंगे, और बिल्कुल सही तरीके से हुए होंगे, जिन्होंने भी इन वीडियोस को देखा होगा या कभी भी रिवीजन दोबारा से करी होगी। और अभी अनीश सर की बात करेंगे, अनीश सर ने मैथमेटिक्स सेक्शन आपको कवर करवाया था, कंप्यूटर का करवाया था, उनका देख के चलोगे तो उनके भी एक दो सेक्शन से 15 के करीब क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। लास्ट में अनीश सर ने जो एक्सप्लेनेशन करवाया वो वीडियो भी इसी में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर भी मैच वगैरह कर सकते हो। तो 15 क्वेश्चन उनके भी हैं और 35 क्वेश्चन हमारी 3-4 प्ले लिस्ट ही हैं। हमसे गलती भी हुई है, ऐसे नहीं कि हमने सब कुछ सही करा है, हमारी तरफ से क्या कमी रही है आपको मैं बताना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। और जिनको बेकार बातें लग रही है मेरी, वो स्किप कर सकते हैं स्टार्टिंग का क्वेश्चन वगैरह। जैसे अगर हम बात करेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन की बात करेंगे, हाँ, वहाँ से एरर वाले 1-2 क्वेश्चन आए थे, जो बिल्कुल जैसे आर्टिकल्स का एरर था, बेसिक एरर था, वैसे क्वेश्चन में आपको करवाए थे और वैसे क्वेश्चन आपको आए भी वहाँ पर। एरर को छोड़ देंगे, हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेक्शन ऐड करता प्लेलिस्ट में, एक्टिव पैसिव का प्लेलिस्ट में ऐड करता, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए। एंटोनियम सिनोनिम पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, और वो ऐसे हैं जितने पढ़ लोगे उतने कम रहने वाले हैं। जिसने एंटोनियम सिनोनिम पे फोकस करा होगा उसको 3-4 नंबर तो वैसे ही आ गए होंगे। और भी कई सारे सेक्शन ऐसे था इंग्लिश का, जो मैंने आपको 1-2 टॉपिक ऐसे तो जो नहीं करवाए थे, ऑलरेडी इंग्लिश में वो करवा ही नहीं रहा था, जो पहले की वीडियोज़ बनी थी मैंने वही सारी ऐड की हुई थी, और आपको कहा था वही देखते रहना। आप में से पता नहीं किसी ने देखे नहीं देखे, बट मैंने पुरानी वीडियोज़ ही ऐड करी हुई थी। अगर हम इंग्लिश को आपको दोबारा से करवा लेते, एक नए तरीके से करवाने का ट्राई करता, तो हो सकता है अच्छे तरीके से करवा सकता था। इंग्लिश का सेक्शन में आपको पहले वीडियोज़ ऐड कर दी थी, वो सही से नहीं करवा पाया था।
इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपको मैम की मैराथन क्लास मिली थी, उसको मैंने डेप्थ में एनालिसिस नहीं करा है कि मैम ने कितना करवाया था, कितने क्वेश्चंस वगैरह आए। हालांकि मैम ने भी एक बड़ी वीडियो बनाई थी इकोनॉमिक्स पर, वहाँ से भी ज़रूर क्वेश्चंस आए होंगे, उसका हमने एनालिसिस नहीं करा। इन्वायरमेंट वाला सेक्शन आपको नहीं करवा सके, अगर वो करवाते तो वहाँ से भी आपको 3-4 क्वेश्चन आराम से, 4-5 क्वेश्चन आपको आराम से बने हुए थे, तो वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते थे। तो हमारी तरफ से भी कहीं कमियाँ रही हैं, हम भी आपको पूरा सिलेबस वहाँ पर कवर नहीं करवा पाए थे, तो हमारे एंड से भी गलतियाँ निकली हैं। करंट अफेयर्स की बात करेंगे, वो आपको डेप्थ में नहीं करवा पाए। जैसे कोविड का रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो भी आपने अगर पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो, तो बात भी आपकी बन गई होगी। जनरल साइंस की बात करेंगे, वो भी मैं आपको इस पर फ्रेश वे में नहीं करवा पाया था, आपका रिस्पांस लास्ट में थोड़ा डगमगा रहा था, तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था। एक दो वीडियोस करवाई थी, तो अगर पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो ज़रूर आपको पेपर अटैम्प्ट होगा थोड़ा बहुत साइंस का भी, लेकिन वहाँ से हमारी कमी रही थी। तो अगर हम आपको अपने एंड से इन्वायरमेंट वाला भी लेक्चर कवर करवा देते, इंग्लिश भी करवा देते, इंटरपर्सनल स्किल्स तो वैसे करवाने में थे, मैंने इंग्लिश करवा दिया, अगर ये इन्वायरमेंट वाला करवा दिया होता, इकोनॉमिक्स को तो मैंने देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, जनरल साइंस को भी नए सीरीज से करवाया होता, इस तरह के सेक्शंस पर ध्यान दिया होता, तो ज़रूर आपके कई सारे क्वेश्चंस और अटैम्प्ट हुए होते। करंट अफेयर्स पर ध्यान दिया तो कई सारे क्वेश्चन आपके ज़रूर यहाँ पर ऐड हो गए थे। हमारी तरफ से ये गलती रही, हमने आपको ये नहीं करवाया, लेकिन ज़रूर आपने अपने एंड पे मेहनत करी, आपको पेपर अच्छा हुआ होगा। मैंने आपको अपनी गलती भी बताई और हमारी तरफ से जो बेस्ट एफर्ट्स होते आपको वो भी बता दिया। अभी फिलहाल मैं आपको पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, स्टार्टिंग में मैं आपको पहले वीडियो से आपको बोलता था मैं कि ये प्लेलिस्ट अपडेट की, वहाँ पे जाके वीडियो देखते रहना। ये पेपर फोल्डिंग वाले आप अभी भी आप जाके चेक करोगे वहाँ पे, तो आपको डे 17 देखने को मिलेगा। वहाँ पर ये पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको पूरे कंसेप्ट समझाए थे, वो पेज की हेल्प से आपको समझाया था कैसे पेपर कटिंग के क्वेश्चन करने होते हैं। अब आपने देखे या नहीं देखे मुझे नहीं पता, बट अगर आप देखोगे आपको अभी भी समझ आ जाएगा। वहाँ पे आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, शॉर्टकट बताया था कि कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे आपका लास्ट के क्वेश्चन में आपको ये इस तरह का देखने को मिल रहा है ना, जो एंड है, आपको उस वीडियो में मैंने ट्रिक में बताया था, हर एक क्वेश्चन में बताया था कि आपको यहाँ से ऐसे मूवमेंट करनी होती है। जैसे यहाँ पर एंड जो है वो इस तरह का बन रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वाली शेप में आना है। इस वाली शेप में आने के लिए आपको ये ऐसे भी बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको अगर उम्मीद करता हूँ याद होगा, तो फिर उसको ऊपर की तरफ एरो बन रहा है, इसको भी ऐसे ले जाना था। अगर आप ऐसा करते जाओगे, इस तरह के अप्रोच को फॉलो करते जाओगे, तो लास्ट में से इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट बन जाएगा आपके सामने, वो आपको देखना था। सी वाला पार्ट बन रहा था, आप जाके वहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते थे। तो ये डे 17 की वीडियो थी, वहाँ पे जाके वेरीफाई कर सकते थे। जैसे हम और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं इस सेट की तरफ, तो आपको ये देखने को मिल होगा डे 19 क्वेश्चन, ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। डे 13 की बात करेंगे, वहाँ पे जाकर आप वीडियो देख सकते हो। इवन जिसने क्लास 4 के टाइम पे, अभी का तो छोड़ो, क्योंकि एसआई की रीजनिंग जो है, आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा, एसआई की रीजनिंग जब आपको मैं पढ़ा रहा था, वो हम किस एडवांस लेवल तक गए हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग को हम कौन से एडवांस लेवल, एसबीआई क्लर्क के लेवल तक ले गए थे, डायरेक्शंस को क्लर्क के लेवल तक ले गए थे, ब्लड रिलेशन को क्लर्क के लेवल तक ले गए थे, मतलब पीओ तक के लेवल पर हम ले गए थे, बैंकिंग पीओ के लेवल तक। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आए थे, और मैंने आपको ये बात भी याद है, ये बात आपको कहा था कि बेसिक लेवल कभी मत छोड़ना। तो रीजनिंग की अगर किसी क्लास 4 की वीडियोज़ भी देखेंगे तो वो भी आराम से कर लेता। तो ये क्वेश्चन देखो, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या बताया था कि जैसे ट्रायंगल डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जो प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेक्टेंगल आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताना था कौन सा नंबर स्पेस डायग्राम में ऐसा जो डॉक्टर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर होना चाहिए, और वो सिर्फ आर्टिस्ट होना चाहिए, यानी कि वो प्लेयर नहीं होना चाहिए, वो सर्कल में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर होना चाहिए और आर्टिस्ट भी होना चाहिए, और ऐसे सिर्फ 2 ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो 2 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, रीजनिंग के और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो रीजनिंग आपको कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये तो आपने देखा होगा, सेम टू सेम वो क्वेश्चन आगे जो आपको करवाया हुआ है। सेम टू सेम मतलब वर्ड्स भी वही हैं, कोडिंग भी वही है, ऑप्शंस भी वैसे ही हैं। ये एग्जैक्टली आपको करवाया होगा, बड़े मज़े से कर सकते थे ना। जैसे स्टडी वेरी हार्ड है, इसकी कोडिंग ये थी, हार्ड वर्क पेज, इसकी कोडिंग ये थी, बड़े मज़े से आपको क्वेश्चन करवाया। जैसे यहाँ पे कॉमन का देखने को मिल रहा था, आपको हार्ड यहाँ पर भी देखने को मिलता, हार्ड यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पे 3 भी कट गया, यहाँ पे भी 3 कट गया, तो इस तरह से कट गया था। फिर यहाँ पे स्टडी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी स्टडी, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1 कॉमन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे स्टडी भी कट गया है ना, यहाँ पे हार्ड भी कट गया था, यहाँ पे स्टडी भी कट गया था, तो वेरी बच गया, तो कोडिंग 7 बच गई थी। ये बड़े आसान तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था। आगे 32 की बात कर लेते हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये भी आपने अगर क्लास 4 के टाइम पे ऐसे एग्जांपल करवाई थी, हालांकि प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड करी थी जेकेपीएससी रीजनिंग की, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या था, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो 45 एंटी क्लॉकवाइज, आगे 45 ऐसे आना था, या तो ये ऑप्शन आना था या तो ये ऑप्शन आना था। एक बार एरो ब्लैंक है, एक बार भरा हुआ, एक बार ब्लैंक तो एक बार भरा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये आप देख रहे हो कि कितने ईजी क्वेश्चन बने हुए थे। हालांकि मैं कहना चाहूँगा पूरा पेपर ईजी नहीं था, लेकिन अगर ये 2-3 सेक्शंस की बात करें, अपने ये कवर करें, तो आपका पेपर ईजी था कुछ हद तक। मतलब ऐसे कह सकते हो कि 50% जो पेपर था आपका वो इजी लेवल का था और 50% जो पेपर है मॉडरेट लेवल का था, ऐसे कह सकते हो। हाँ, कुछ सेक्शन आप छोटा मोटा निकाल के कह सकते हो हार्ड लेवल का था, लेकिन पूरा पेपर भी आपका हार्ड, मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन आप कह सकते हो वो मॉडरेट लेवल या ईजी लेवल का था, वैसे कह सकते हो। आगे चलते हैं, जैसे और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन था 57 वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी बड़ा बेसिक था, ऐसे क्वेश्चन भी करवाए आपको कोडिंग डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन आए हुए थे कि हितेश अपने होम से निकलना स्टार्ट करते पहले वो स्ट्रेट जाता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताया था, आपको अगर दिखाने कि वो बंदा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप ऐसे मान लो कि वो पर्सन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो पहले कुछ देर चलने के बाद लेफ्ट टर्न ले रहा है, वो ऊपर की तरफ आता है, फिर वो कुछ देर चलने के बाद राइट टर्न लेता है, वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर वो कुछ डिस्टेंस टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न ले लेता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो स्टार्टिंग में कौन सा डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में। आप जैसे उसको ऐसे मूव करवाते तो भी कोई टेंशन नहीं, तब भी कोई ईस्ट आंसर आ जाना था, समझ गए। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 वाला है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन भी तो करवाए हुए हैं, आपको कहा था एक बार 135 क्लॉकवाइज है, 45 एंटी क्लॉकवाइज है, अपोजिट तो माइनस हो जाएंगे, बच जाएगा 90 डिग्री। और जो बड़े के साथ क्या है, बड़े के साथ क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो एलेक्स पहले वेस्ट डायरेक्शन में आप कहाँ जाना, 90 क्लॉकवाइज जाना है, तो ऐसे घूम के इधर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये भी कोई डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं रही होगी आपको, ये भी अपने आराम से कवर कर रहा होगा। जैसे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, और कैसे क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पे रीजनिंग वाले। ये भी वैसा आ गया ना कि यहाँ पर आपको बताना था कौन सा नंबर है जो लिटरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिटरेट्स किस में आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा, सर्कल में लिटरेट आ रहे हैं ना। लिटरेट होना चाहिए, ना ही वो रिच होने चाहिए, ना ही हेल्दी होना चाहिए, यानी कि ना ही वो ये वाले टेबल में, ना ही वो इसमें आने चाहिए। तो ऐसा एक ही नंबर है 4 वाला, तो वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। और देखेंगे अगर हम यहाँ पर आगे चलेंगे, 80 ऑड वन था ना, सभी के साथ जो सर्कल है वो जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर अलग है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलेंगे तो यहाँ पे और देख लेते हैं, यहाँ पे और क्या है, 97 की बात करेंगे। ये भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पे बड़े मजे से, इसको तो हार्ड लेवल के भी आपको करवाए थे। इन तीनों को ऐड कर दो, 4 3 7 5 12 आ रहा है, इन तीनों को भी ऐड करना पड़ेगा, 17 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। और आगे जैसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 की बात कर लेते हैं। कहाँ गया 103 नंबर क्वेश्चन कौन सा, ये वाला। ये तो बड़ा ईजी क्वेश्चन आया हुआ था, सामने लेटर है, उसकी कोडिंग करी हुई है, आपको बोले WNCZ, ये इसकी कोडिंग होगी, W की कोडिंग भी दी हुई है आपको, N की भी कोडिंग दी हुई है, C की भी दी हुई है, इनके नंबर ही सामने लिखने थे, तो आपका आंसर बड़े मज़े से आ गया था, है ना। और जैसे देख लेते और कोई क्वेश्चन यहाँ पर आया होगा, तो ये क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाया था, ये मैं मानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं करवाया था, तो मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे रीजनिंग का एक क्वेश्चन अभी और भी आया हुआ शायद से, देखता हूँ मैं एक बार, 1-2 क्वेश्चन कोई और भी है शायद रीजनिंग के। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला, है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करो तो इसमें क्या कहा था, ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए कौन है, फादर है, किसका फादर है, बी का फादर है। तो बी इज़ नॉट ए सन, बी लेकिन बेटा नहीं, तो बी क्या होगी, बी बेटी हो जाएगी, है ना। तो बी बेटी हो जाएगी। फिर बोला है इसके बाद सी डॉटर है बी की, इसकी डॉटर कौन है, इसकी डॉटर है सी। और उसके बाद क्या बोला हुआ है, डी इज़ द वाइफ ऑफ ए, डी किसकी वाइफ है, डी वाइफ है किसकी, ए की वाइफ है, तो हमने ये बना दिया। फिर क्या बोला, ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ई इसका भाई है, हमने ई इसका भाई बना दिया। फिर बोला एच इज़ द सन ऑफ ई, इसका बेटा कौन है, इसका बेटा है एच, हमने यहाँ पे एच बना दिया, इसका बेटा है वो, ऐसे करके, ठीक है। एफ इज़ द वाइफ ऑफ ई, इसकी वाइफ कौन है, इसकी वाइफ है एफ, है ना, इसकी वाइफ है एफ ई की। फिर बोला जी इज़ द फादर ऑफ एफ, इसका फादर कौन है, इसका फादर है जी, हमने ऐसे बना दिया। फिर बोला हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, बी की सिस्टर इन लॉ कौन है, बी के हस्बैंड की बहन कौन है, एफ, तो बी की सिस्टर इन लॉ एफ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन ऐसे जो हमने नहीं करवाया था, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो आपका आराम से कवर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जैसे दूसरे सेक्शन की तरफ, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का देख लेते हैं यहाँ पर। उसके देखने कितने सारे क्वेश्चन आए, सिर्फ अपने एक ही वीडियो देख रहे होते कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाने थे। जैसे हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, तो चल लेते हैं यहाँ पे, इसी साइड के 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यूटी लद्दाख में कौन सी टेरिटरीज रहने वाली थी जम्मू कश्मीर के एक्ट के अकॉर्डिंग। डोडा कट हो तो जो यहाँ जम्मू कश्मीर में आ गया, रामबन भी जम्मू कश्मीर में, ले पूंछ मिक्स हो गया, कारगिल और ले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आगे के क्वेश्चन थे इसके भी, इस टॉपिक के भी। आगे चलते जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ से आया हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट ने कब साइन करे थे, आपको सब कुछ पता है, लोकसभा में कब आया था, राज्यसभा में कब आया था, प्रेसिडेंट ने कब साइन करे थे, कितने मेंबर फेवर में थे, कितने अगेंस्ट में थे, आपको पूरी कहानी समझाए थे, शॉर्टकट भी आपको समझाए हुए थे। तो 9 अगस्त को साइन हुए थे। आगे चलते जैसे और भी क्वेश्चन यहाँ से आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, देखने को मिले थे।
यहाँ पे पूछते हैं कितने सेक्शन हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट्स हैं, सब कुछ आपको ट्रिक की हेल्प से समझाया हुआ था। 103 सेक्शन, 5 शेड्यूल, पार्ट्स भी सारे को ट्रिक की हेल्प से समझाए हुए थे। एक तरीका बताया था याद करने का, आपसे सिर्फ नंबर पूछा ना, आपको पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 2 में क्या था, सेक्शंस भी आपको याद करवाए थे। और इससे 55 क्वेश्चन देखोगे। लेजिस्लेचर की सीट्स के बारे में पूछा गया था, कितने मेंबर रहने वाले थे, 107 नंबर रहने वाले थे, 24 सीट वैकेंट थी, इतने ये सब कुछ आपको बताया था। और कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आया था वो भी देख लेते हैं। एक यहाँ पे 65 क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे 65 भी देख लेते हैं कौन सा है। 65 ये वाला है कि जैसे यहाँ पर बोला गया कि जो भी सेंट्रल लॉज वगैरह है जो वो सारे जम्मू कश्मीर में आ गए थे, कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग आ गए थे, 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग आ गया था। ये भी आपको मैंने बताया था, 5 शेड्यूल बताए थे, उसकी ट्रिक्स भी बताई थी, और कितने सेंट्रल लॉज वगैरह आ गए थे वो सब डाटा भी शेयर किया था, कौन सा शेड्यूल में सब कुछ बताया वो डाटा भी शेयर किया होता, वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। और देखते हैं जैसे और कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे अभी यहाँ पे और भी क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक 95 वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज वगैरह है, इसके ऊपर पूछा हुआ है। ये कौन से शेड्यूल, आपको था ना स्टार्टिंग में पार्ट, कौन से पार्ट को लेकर ये सब कुछ किया गया था, कौन से आर्टिकल। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में बताया था मैंने कि कौन सा पार्ट है, कौन सा क्या रहने वाला है। इसमें आपका जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और इंडियन पॉलिटी का पहला लेक्चर, दोनों के कंसेप्ट लग जाते हैं। अगर हम दोनों वीडियो देखोगे तो ये पार्ट भी आराम से कवर करा होगा। तो फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पर आ गया था, क्योंकि उसी के पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह करा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और आया होता है यहाँ से, वो कौन सा वाला था, वो ये वाला था। 239 आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया जम्मू कश्मीर में कौन रहने वाला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे आने वाला था। तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ से और आए हुए थे अभी। जैसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, कौन सा वाला, ये वाला है ना, कि कौन सी जो यूटी जिसमें लेजिस्लेचर नहीं रहने वाला है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जम्मू कश्मीर में तो है, लद्दाख में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था यहाँ से, इससे एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, वो कौन सा वाला, ये वाला। कौन सा आर्टिकल जो कहता है कि यूटी जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होगा। 239A कहते हैं ना, पुलिस की तरह बिहेव करेगा इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो देखो आपने देखा कितने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही लेक्चर से। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो रीजनिंग भी आपको बता दिया, ये भी आपको बता दिया। अब हिस्ट्री पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो 12 के करीब क्वेश्चन आए थे यहाँ से, वो भी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे। जैसे सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर कहाँ पर हम पहुँचे, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखने को मिलेगा, माउंट बैटन प्लान आपको बताया था। इसका अगर आपको देखना तो आप इंडियन पॉलिटी का पार्ट 7 चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम डाटा आपको शेयर करा था कि कितने नंबर से कितना कम हो गया, जगह सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी का पार्ट 7 वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसकी अगर हम बात करेंगे, इंडियन पॉलिटी का पार्ट 16 आप जाके देख सकते हो, इंडियन पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में पार्ट 16 में जाके देख सकते हो। आगे चलते हैं, 17 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करेंगे, ये ए वाला पार्ट जाता है, ये ए वाला सेक्शन आ जाता है। ये थोड़ा आपका अवेयरनेस वाला, आपके थोड़ा दिमाग लगा, अगर लेक्चर देखे होंगे आप आराम से कवर कर सकते थे। और देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ए और एक और था, यहाँ पे 18 का क्वेश्चन था यहाँ पे, ये वाला था। ये आपको हिस्ट्री का कराया होता है। हिस्ट्री का जो वीडियो है 12 वाला पार्ट है, हिस्ट्री का 12th पार्ट वाली जो वीडियो है वहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन करी थी, वहाँ पे जाके देख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 25 वाला तो उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। हालांकि एक दो क्वेश्चन ऐसे थे पॉलिटिकल और हिस्ट्री के जो यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको वो करवाए नहीं थे, वो मेरी अपनी तरफ से गलती थी। अगर आपने अपने एफर्ट्स थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा तो आप वो भी कवर कर लेते। लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम 90% ऑफ द हिस्ट्री पॉलिटी हमने पढ़ाया था, आपको वो आया है। रीजनिंग आपने देखा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बाकी सारे आए हुए हैं। रीऑर्गेनाइजेशन के सभी आए हुए हैं। 25 क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को चेक करें तो पार्ट 17 वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे कवर हो जाएगा। और आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 की बात कर लेते हैं। ये इसके बारे में आपको बताया हुआ है, ये उड़ीसा के बारे में बताया हुआ है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। 34 की बात करें, पार्ट 16 वाली वीडियो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप आंसर किसी मैच करें, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। समझाना कहाँ पर होता है आपको, समझाने वाले क्वेश्चन होता है आपके रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, या इस तरह का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा वो समझाने वाला होता है। ये तो आपको सिर्फ आंसर मैच करने थे ना, ये पूरे लेक्चर आपको समझाए हुए हैं। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कौन से लेक्चर में इन वीडियोज़ को डिस्कशन वगैरह करी गई है, वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं। आगे चलते जैसे 47 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये केसरी मराठा न्यूज़पेपर के बारे में आपको बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। और कोई देखना चाहोगे और भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। 68 ये वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको करवाया हुआ है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है आराम से। और भी कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे ये 75 क्वेश्चन की बात करोगे, ये भी पार्ट 17 वाली वीडियोस में करवाया हुआ है ना। ये 78 ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया हुआ, मैंने हालांकि पेपर में आया हुआ आपके सामने। और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पर आप आओगे तो
ये 94 की बात कर लेते हैं। ये भी आपको इंडियन पॉलिटी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको ये करवाया हुआ, किसी ने किसी लेक्चर में स्टार्टिंग में करवाया हुआ है, किसी बीच में लेक्चर में करवाया हुआ है, आप ये भी देख सकते हो। 120 तो लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये 120 वाला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, 1857 की रिवॉल्ट की बात करेंगे। तो ये कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हिस्ट्री पॉलिटी के सेक्शन से आए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन छोड़ के आपको बाकी सभी करवाए हुए थे। रीजनिंग का भी आपको बताया। इसमें कई सारे क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कोविड के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ था, वो भी करवाया हुआ है। और भी 2-3 क्वेश्चन और हैं। लेकिन अगर कोई इन्वायरमेंटल सेक्शन में आपको पढ़ा देते तो 5-6 क्वेश्चन आपके वहाँ से भी इजी आराम से आप कर सकते थे, कवर कर सकते थे। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के क्वेश्चन मैंने वेरीफाई नहीं करे, चेक नहीं करे, तो वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बने होंगे। तो अपने देखने को आपको मिला होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर सेट करा गया था, डिफिकल्ट लेवल नहीं बनाया हुआ था। ईजी और मॉडरेट लेवल का पेपर सेट करो तो मैक्सिमम पेपर आप कह सकते हो मॉडरेट लेवल का वहाँ पर सेट करा हुआ था। जो अनीस सर की वीडियो है जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन वगैरह किया अपने क्वेश्चन वगैरह, वो वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब आगे के रहने वाला आपको वो भी बता देते हैं। फिलहाल अगर आगे की बात करेंगे, आपने पोल पे तो पहले पार्टिसिपेट करना ही है। जहाँ तक बात आती है JKP बॉर्डर बटालियन की, तो उसकी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर चल रही हैं। ऑलरेडी 2-3 दिन का ब्रेक लगा हुआ था, अब कल से फिर से वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब JKP बॉर्डर बटालियन की जो तैयारी है वो एप्लीकेशन पर चल रही है। SSC MTS की क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है अनस्टॉपेबल इंजीनियर के नाम से। वहाँ पर SSC MTS की क्लासेस स्टार्ट करने जा रही है, उसका फॉर्म अप भी जस्ट निकला है। इस चैनल पर आगे की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो हम 1-2 दिन के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो स्ट्रैटेजी अभी तक थी वो आपसे डिस्कशन गई है। बाकी आप क्या कहना चाहते हो आज के क्वेश्चन पेपर के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे आपका आज का SI का पेपर कैसा था। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो जितने भी मैंने आपको मैथ्स का कंपोनेंट जितना कराया, सिर्फ आपके पास एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया था। बाकी सारे कंसेप्ट वही थे जो आपको पढ़ाए गए थे। तो सबसे पहले देखो, आपके पास ये क्वेश्चन आ रखा है, 6th वाला क्वेश्चन है, आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपको, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस द इंटरनेट। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा आपको क्या आना चाहिए, ब्राउजर आना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ब्राउजर है आपके पास, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम आपके पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है आपके पास। एक क्वेश्चन ये भी है कि इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल केयर शुड बी टेकन दैट। तो हमें क्या देखना चाहिए कि हमें रेफरेंस नंबर मेंशन जरूरी नहीं है, ओरिजिनल मैसेज इज अटैच्ड ये भी जरूरी नहीं है। तो क्या बोल रहा है, एंटायर मैसेज इन नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर। तो अगर हम किसी ईमेल फॉर्मेटिंग से भेज रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके किसी को फॉर्म करें, तो जरूरी नहीं कि हम सभी कैपिटल में भेजें। तो कोई क्या आता है, आपके पास स्मॉल लेटर में भी यूज करना होता है इसमें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सही आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। तो मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा था, उसको मैंने 3 टाइप्स बताई थी आपको। 3 होती है, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटीज। तो आपके पास क्या बोला था, एप्लीकेशन आपके जो कंफर्ट के लिए होती है, यूटिलिटीज आपके जो वायरस वगैरह से प्रिवेंट करता है, और आपको किसका बोला था कि आपको ऑपरेशन कंट्रोल करना है। तो वो कौन सा करता है आपके पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल आपका करता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आता है, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन था। ये मैंने आपको जो हाल ही में मैराथन क्लास ली थी उसी में आपको बता रखा था। तो 5% डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो 5% डिस्काउंट आ गया। अगर मार्क प्राइस 100 थी तो कितने का डिस्काउंट, मतलब कितने में पड़ी होगी वो, 95 में। तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30। तो 1% की वैल्यू 6 आती है, तो 6 को 95 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है आपके पास 570। तो 570 आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं हम क्वेश्चंस। ये वाला देखो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, आपने प्रेजेंट ने कब असेसमेंट दी थी, तो 9 अगस्त 2019 में आ जाती है। ठीक है आपके पास। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है आपके पास ये वाला। ये वाला क्वेश्चन देखो आपके पास DI का था। यहाँ पे आपको एक टेबल DI दे रखी थी, जिसमें आपको क्या निकालना था, आपको इसमें दे रखी है वैल्यूज कि आपके पास कोई एक सिटी है जहाँ पे आपके पास 6 मॉल्स हैं, ALNPRT, सॉरी 5 मॉल हैं, 5 मॉल्स हैं आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने विजिट कर रहे हैं, उसमें मैन वुमेन चिल्ड्रन की परसेंटेज रखी है। आपको पूछा है कि जो और मॉल है उसमें टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी विजिट की है। तो आपने देखा टोटल और मॉल में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने विजिट किए, 4400 है, जिसमें से वुमेन कितनी है 38। तो इसका परसेंटेज निकालो, डिवाइड बाई 100 कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। और 44 को 38 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1672। कितना आ जाएगा आपके पास, 1672। तो आपके पास ये क्या जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। आपने सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये वाला आपको किसका था, वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। तो इसमें आपको दे रखा था, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, आपको दे रखा था कि जो ट्राइंगल है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके पास डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपके पास सर्कल प्लेयर्स को कर रहा है, रेक्टेंगल आर्टिस्ट को। आपको क्या बताना था कि जो डॉक्टर्स हैं हु आर आर्टिस्ट ओनली, जो डॉक्टर हैं और आर्टिस्ट, डॉक्टर क्या आपके पास ट्राइंगल है और आर्टिस्ट क्या आपके पास
रेक्टेंगल, और ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखो केमिकल चेंज, तो आपको पता है केमिकल चेंज कौन सी हुआ है इसमें, सबसे पहले बताने की जरूरत नहीं है, बर्निंग ऑफ कोल है इसमें। ठीक है, आपके पास ये आ जाती है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 29th क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने आपको बताया नहीं रखा था। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन वो थे जिनका आपको मैंने कंसेप्ट दे रखा था। इसमें क्या बोल रहा था, आपको एक नंबर ले लो, मतलब एक्स रेशियो वाइल नंबर लेते हैं जिसका रेशियो किसके साथ है, 7/43 के साथ रेशियो, दैट इसका सेम है, मतलब जैसे 9/22 का किसके साथ है, 5/11 के साथ है। तो इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, एक्स बाई वाई आ जाएगा 43 इंटू 7 इक्वल्स टू 9/22 मल्टीप्लाई 11/5। 11 ही आ जाएगा 2 के साथ, 9 2 10 आएगा, तो x बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 43 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा 11, सॉरी वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। तो x बाई वाई की वैल्यू कितना आएगी, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, तो ये आ जाएगी 63, 43 10 के साथ आ जाएगा तो 430, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 63/430, यह था आपके पास आंसर। अब देखो 31 का कि आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी आती है, तो ये आपको पता है, बाकी सभी से नहीं जाती, किससे जाती है आपके पास, वेस्ट बंगाल के साथ जाती है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है आपके पास, ए आ जाता है। अब देखो आपके पास और क्वेश्चन, तो ये भी आपके पास क्वेश्चन जो, तो प्राइम मिनिस्टर 16 लोकसभा इलेक्शन के बाद कौन है आपके पास, अभी जो करंट है नरेंद्र मोदी जी, ये है आपके पास। और क्वेश्चन देखते हैं हम आपके पास कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है, ये देखो आपके पास, ये आपके पास परसेंटेज का क्वेश्चन है, 5/9 दे रखी है आपके पास, परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 306। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकल जाएगी, 306 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5, तो 100% की कितनी हो जाएगी वैल्यू, बस इसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 306 इंटू 9 डिवाइड बाई 5, ये 20 हो जाएगा, तो 306 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7120 आ जाता है, आई थिंक शायद से 306 को जब 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6120, इसको 9 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 0, 18 कैरी आ जाएगा आपके पास 1, तो 9 और 1 10 आ गया, कैरी आ गया आपके पास 1, 54 और 1 आ गया 55, तो 55,080 आपके पास ऑप्शन है ए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपके पास और क्वेश्चन था कि आपके पास क्या ऐड करते हैं प्योर वाटर में ताकि उसकी सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाए, तो इसका आंसर आता है आपके पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को डालने से क्या हो जाता है आपके पास, प्योर वाटर में डालते हैं उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है आपके पास। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है आपके पास कि जो आपके पास वाटर होता है उसमें आपके पास दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक आपके पास एडिशन और कोहेशन होती है, उनकी वजह से आप इसमें जो अपर वाली लेयर होती है ना, वो आपस में लिंक करके आपके पास क्या बना देती है, एक लेयर सी फॉर्म कर जाती है, जो क्या होती है आपके पास, एक आपके पास इमीडिएटली लेयर की तरह एक्ट कर जाएगी आपके पास। ठीक है, वो आपस में उनके बीच जो फोर्सेज आएंगी वो एक आपके पास लेयर की तरह एक्ट कर जाएंगी, तो वो आ जाएगा आपके पास, एक सरफेस टेंशन का कंसेप्ट था आपके पास, ये होता है फोर्स पर यूनिट। अब उसके बाद क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये वाला मार्कअप लैंग्वेज कौन सी आती है आपके पास, तो ये वाली क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा रखा था, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास DHMTL, मतलब कौन सी आपके पास लैंग्वेज को वेब पेज के आपके पास आती है। देखो आपने देखा होता है ना कि HTTP HTML वाली आती है, तो मैंने आपको बताया था ना, तो HTML क्या आता है आपके पास, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आती है आपको। ठीक है, HTTP वाली जैसी टाइप में आ जाती है आपके पास HTML, ये मैंने आपको बता रखा था। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपके पास, ये IP एड्रेस की बिट वैल्यू कितनी आती है आपके पास, ये तो पता है 128 बिट इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास कौन सा, ये कौन सा आता है कि आप क्या ऐड करोगे उसमें, साल्ट ऐड करते हैं तो उससे आपका क्या आता है, वो आपका आइस को मेल्ट करने में ये यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास और क्वेश्चन कहाँ चला गया, कौन सा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ओजोन कितने से बना होता है, ओजोन तो पता है आपके पास, ओजोन का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, O3, तो O3 का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, C, मतलब 3 एटम्स ऑक्सीजन से बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास ईवीएम, तो ईवीएम की आपको फुल फॉर्म पता होगी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपके पास देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया कि जो परमानेंट मेंबर होता है ना राज्यसभा का, वो कितने टर्म के लिए आता है आपके पास, 6 ईयर्स के लिए, तो आपका ये आ जाएगा 75 का मतलब सी आ गया। अब देखो MSG की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, MSG सिंपल आपके पास होता है क्या आपके पास, इसकी फुल फॉर्म आती है आपके पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये आपके पास MSG क्या आता है आपके पास, आपने सुना होगा कि आपके पास मैगी जो है वो बैन हुई थी, वो किसकी वजह से हुई थी, MSG आपके पास उसमें क्या डालते थे, ज़्यादा अमाउंट में डालते थे, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, हमारी सेहत के लिए क्या होता है ये डेंजरस होता है, तो इसकी वजह से मैगी क्या हुई थी, बैन हुई थी। अब देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दिख रहा है ऑड वन निकालना है, तो सभी आपके पास ये टच है, आपके पास इसमें टच नहीं है, तो ये आपके सिंपल हो जाएगा, केवल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और आपके पास ये
रैम का क्वेश्चन, तो रैम क्या होती है आपके पास, टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो देखो इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है, इज लॉस्ट व्हेन पावर इज गेट ऑफ एंड इट विल हैव टू रिक्रिएट, मतलब जो भी हम डाटा काम करते हैं उसका अगर लाइट चली जाए तो वो क्या होता है, इरेज हो जाता है, हमें वो मिलता नहीं है। अब देखो सीएनजी की फॉर्म तो क्या आती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। अब देखो आपको ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी मेजर करना है तो वो कौन सा लगता है आपके पास, स्पाई या गो मैनोमीटर लगता है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके पास 97 वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या करना है आपने, सिंपल देखो ये तीनों नंबर ऐड करके आपके पास 12 आ रहा है, तो इन तीनों को ऐड कर लो, कितना देगा 17, तो आ जाता है। अब 98 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होता है आपके पास, जब एयर मास एनकाउंटर करते हैं माउंटेन के साथ तो एयर राइज होकर आपके पास क्या आती है, बारिश आती है। इसका आंसर आता है आपके पास ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये जो है आपके पास रेनफॉल जो होती है ना, ये आपके पास 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है आपके पास, 4 टाइप्स। सबसे पहले आती है आपके पास फ्रंटल। फ्रंटल क्या होता है, जब आपके पास हॉट मास ऑफ एयर कोल्ड मास ऑफ एयर के साथ कंटेक्ट में आता है तो उसको हम फ्रंटल बोलते हैं। कन्वेक्टिव होती है आपके पास, मतलब जो आपके पास सिंपल बारिश जो आती है प्रोसेस, उसको कन्वेक्टिव बोलते हैं। साइक्लोनिक आती है आपके पास, इसमें 2 टाइप की बनती है, एक में पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, वो हम जाएंगे नहीं, आप खाली ओरोग्राफिक में देखो। ओरोग्राफिक में क्या होता है आपके पास, हिल आता है, यहाँ से आपके पास मतलब समुंदर से आपके पास क्या आ रहा है, हवा की लहरें आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं आपके पास, इसके साथ टकरा रही हैं, एवोप्रेशन हो रही है आपके पास। तो जब इसके साथ टकरा रही हैं तो इससे क्या हो रहा है आपके पास, बारिश आ रही है। अब देखो जैसे आपके पास ये राजस्थान वगैरह एरिया, यहाँ पे हिल्स क्या है उसके साथ पैरेलल में है, तो ओशन से जब आपके पास हवाएं आ जाएंगी वो क्या हो जाएंगी उसके पैरेलल, तो उसके पैरेलल से चली जाएंगी, तो इसलिए वहां पे क्या आती है आपके पास, बहुत कम बारिश होती है। ऑरोग्राफी वाली आ गई। तो उसके बाद ये देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्या कहा था, अगर ये सारे जो आपके पास वेरिएबल है इनकी पावर सेम है तभी आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 7, 3 इंटू 1, 3 इंटू 3 आ जाएगा 9, तो मतलब ये वाली 9 होगी। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की 3 है, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 3 6, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 16/15, 16/15 आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद देखो आपके पास कौन सा क्वेश्चन चला गया, देखते हैं अब हम। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको हाल ही में जो आपको मैंने मैराथन प्रोवाइड कर रखी थी उसका पहला वाला क्वेश्चन था यही वाला। तो क्या बोला था आपके पास, एवरेज वेट है 25 kg का, कितना 24 है, तो मतलब 24 है, और एक और पर्सन आ रहा है तो एवरेज 2 के साथ इंक्रीज हो रही है, तो मतलब आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 26, 2 वेट इंक्रीज हो रहा है तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई 52, टोटल सम कर लोगे कितना जाएगा आपके पास 76, 76 आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो जब चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाते हैं उस फेज को क्या बोलते हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बता देता था कि इसका फुल फॉर्म क्या थी आपके पास, यूआरएल मतलब यूनिक, सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे और क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या था आपको, इसमें बस ये था आपको एट 20 मिनट टू 6, तो इसका मतलब होता है कि आपको 20 मिनट, अभी ये 6 होने में, मतलब अभी टाइम कितना है 5:40, और इवनिंग में तो मतलब पीएम आ जाएगा, 30 मिनट उसको अंजलि के घर तक जाने में लग रहे हैं, तो मतलब 6:10 हो गए, 10 मिनट में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 6:20, 40 मिनट उसको ऑफिस में जाने लग रहे हैं, तो कितना टाइम हो जाएगा 7 बज जाएंगे, तो उसका टाइम आंसर कितना आएगा आपके पास, आ गया आपके पास आंसर 7 PM। तो 116 का क्या आ गया आपके पास बी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, तो इसमें आपके पास एक पाई चार्ट में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जहाँ पे एक में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं, दूसरे में क्या दे रखे हैं आपके पास, वुमेन एम्प्लॉय। तो आपको बोल रहा है कि जो एचआर और आईटी कंपनी में वुमेन टोटल कितनी वर्क कर रही है, 25 यहाँ पे कर रही है और 12 यहाँ पे कर रहे हैं, तो मतलब कितनी कर रहे हैं टोटल 37, तो 37% निकाल दो आप सबसे पहले 3200 का, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है आपके पास 1184। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है आपने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने आपके पास 5000, तो डिवाइड बाई कर लो 1184 को डिवाइड करो आप 5000 के साथ, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, मल्टीप्लाई बाई 100% में चेंज करना है तो 23.68 आपके पास आ जाता है। उसके बाद ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, वो कौन सी आती है आपके पास, अकाउंटिक्स, ठीक है। और अब आपके पास देखो ये लाइन कैट हंट, तो इसमें क्या बोला था मैंने, जब एप्लीकेशन मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा रखा था उसमें मैंने कहा था कि जो भी आपके पास कॉमन आता है उसको बीच में लिख लो, बाकी साइड में, इनके बीच में डायरेक्ट आता है, इनके बीच में डायरेक्ट, और ये जो एंड पे इनके बीच इनडायरेक्ट रिलेशन आता है, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिलेशन कौन सा आएगा पॉजिटिव। अब देखो 100 लाइन सभी में तो ये आ जाएगा। अब ऑल का मतलब आता है 150, और यहाँ पे भी आ रहा है 150, जो कॉमन है उसमें एक बार 100 आना चाहिए तो आपके पास रिलेशन एग्जिस्ट होगा, तो मतलब 100 आ रहा है, लाइन की वाली 50 है, ये 100 है, ये 50, ये 100 और ये 50। अब 100 और लाइन 100 कितना, मतलब ये मतलब 50 रुपये कमा रहा, और यहाँ पे मतलब आ जाएगा 150, तो 100 की वैल्यू आ रही है 150, तो 100 ऐसे आपके पास कमा 50 रुपये, खर्च 100 रुपये, तो ये गलत हो जाएगा आपके पास 50-50, सम की वैल्यू आती है आपके पास 50-50, तो दोनों वैल्यू ठीक हो जाएंगी। ऑल की वैल्यू आती है 150,
तो 100 लाइन 100 कमा रहा है, 100 खर्च रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 50 कमा रहा है, 50 खर्च रहा है, तो ये वाला भी ठीक हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आएगा? डी, मतलब जिसमें दोनों के आर आपके पास ठीक है। तो ये आपके पास कुछ मैथ्स और जी इसके जनरल साइंस के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे। तो आई होप ये सारे क्या होंगे, आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आई होप आपको पेपर अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर